रतन से रिश्ता जोड़ने की जंग में सभी लड़के जुट गए हैं और रतन को रिझाने की चाह में सुधांशु ने सारी हदें पार कर दी हैं। अच्छा कलेक्शन हाथ में आ गया। गुड वन सुधांशु। कुछ नहीं बचा, कुछ ही नहीं बचा यार। ये सब कुछ ही उठा के ले आया। देखने कितने बेशर्म इंसान है। कुछ तो छोड़ो यार, बाकी नहीं करना है, अकेले नहीं हो तुम। रतन से नजदीकियां बढ़ाने में कुछ मार गए बाजी। मगर ये बढ़ती नजदीकियां बन गई वजह अनुपम और शोएब के टक्कर की। प्यार की इस जंग में अनुपम और शोएब के बीच मुकाबला और भी कड़ा हो गया है और अब ये दिल की बाजी पहुंच गई है कबड्डी के मैदान में। एक बना है 30 मार खां तो एक है दबंग। एक खिलाड़ी बाहर। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। कबड्डी 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 कबड्डी। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश। एक अंदर एक बाहर। कबड्डी की शुरुआत हुई तब तो मुझे लगा ओ क्या रहे हो आप लोग। I mean, बहुत फिल्मी हो गए थे वो लोग, अजीब सा बिहेव कर रहे थे। मुझे लगा अच्छा इनमें से एक मेरा पति है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारे साथ थोड़ी सी नाइंसाफी ज़रूर हुई है कि प्लेयर्स को चूज़ करने में। मुझे लगता है कि हमारे सारे प्लेयर्स 5'4", 5'8" तक थे और उनके सारे प्लेयर्स 6 फीट से ऊपर थे। जो उनका जीत हुआ है इसलिए हुआ कि हमारा बैड लक था कि 2-3 बार हमारे 3 बंदे एक साथ आउट हो गए और उनका लक अच्छा था, वो जीत गए। अदरवाइज एक टीम एफर्ट नहीं था, मोर ऑफ ए इंडिविजुअल एफर्ट एंड लक के बेसिस पे वो गेम जीत गए। इससे पहले कि दबंग टीम 5 स्टार होटल जाए रतन के साथ कुछ वक्त बिताने और आप लोग वापस शिवलास जाकर खाना पकाने लगो, रतन तुम कुछ कहना चाहोगे इनसे? मैं चाहूंगी कि इस टीम से भी एक को इनवाइट कर रही हूँ अपने साथ होटल चलने के लिए। वैसे डिजर्व 2 करते हैं लेकिन मैं लेकर एक को जाऊंगी क्योंकि उसके पीछे रीजन है। अभिनव एंड राहुल, थैंक यू। ये दोनों ही बहुत अच्छा खेले। राहुल क्योंकि अकेला था लास्ट में और अकेला जब इंसान पड़ जाता है तो बहुत ज्यादा हारा हारा सा फील करता है और वो
पहले ही गिव अप कर देता है, बट आपने नहीं किया। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो राहुल, आप हमारे साथ चलेंगे। हाँ, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो इम्प्रेशन है वो रतन के ऊपर डिफरेंट हो गया है, क्योंकि इसीलिए उन्होंने मुझे आज अपने साथ डेट पर जाने के लिए इनवाइट किया हुआ है। तीसमा खां टीम, तुम लोग शिवलास चलोगे वापस अपने हाथों से खाना बनाने के लिए। तो चलने की तैयारी कीजिए और आप लोग भी चलने की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। तो ब्लू टीम के लिए मैं समझता हूँ जो पनिशमेंट है वो बहुत छोटा है। खाना बनाना है उन्हें, और उन्हें उसमें भी मुझे लगता है खाना भी अच्छे से नहीं बना पाएंगे। देखते हैं, ट्राई करते हैं, वो लोग भी ट्राई करेंगे। और बट वी आर द विनर, वी आर गोइंग ऑन डेट, वी रॉक। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। यहाँ आप कैसे, आमिन क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे थे आपका सीरियल आपके जन्म। तो मम्मी कहती कि ना कि लड़की कुछ ऐसी होनी चाहिए एक। पर लड़की तो मैं वैसी हूँ ही नहीं, तो वो तो लाली थी। हाँ, तो वो लाली उन्होंने देखा ना, तो लाली तो मेरे जहन में आप ही हो। तो मतलब आप लाली को सोच कर आए हो कि लाली से शादी करनी है? नहीं, लाली से शादी नहीं करनी है, शादी रतन से ही करनी है। तो वही मैं बोल रही हूँ, लेकिन रतन तो लाली जैसी नहीं है। इसी बीच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, थैंक्स फॉर कॉलिंग अस ऑन अ डेट। और हमें अच्छा लगा कि आपने हमें एक डेट पे बुलाया, फॉर्मल डेट पे बुलाया। आप लोग बिल्कुल डिजर्व करते हैं, इसीलिए यहाँ थैंक यू। मैं कैसा लग रहा हूँ? नहाया हूँ आज। ओ उसमें कबड्डी मिट्टी में गंदा हो गया। नहीं, मिट्टी में भी अच्छे लग रहे थे, अभी भी अच्छे लग रहे हैं। और एक बात और रतन, आज आप बहुत गॉर्जियस लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, सीरियसली। थैंक यू सो मच। रियली? तुम्हें पता है मुझे ब्लू कलर पसंद है। इसको कोई डांटता नहीं है, समझाता नहीं है। मुझे लगता है कमरे में इसकी क्लास होनी चाहिए। मैं सबकी क्लास लेता हूँ। शोएब को मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब आपको थोड़ा संभालना चाहिए। आप क्लास में कई बच्चों को संभालते हैं। असल में जब भी जहाँ भी आता है ना, तो वो मस्ती वाला माहौल क्रिएट करने में शोएब एक्सपर्ट। मैं तो कहता हूँ लाइफ थोड़े दिन के, तो मस्ती करनी चाहिए। क्या रतन, सही कहता हूँ?
वैसे मेरे टाइप की मस्ती मुझे लगता है सिर्फ शोएब करता होगा, जो अभी ऑफ कैमरा कर रहा था ये। तो मैं बुलबुले करो करो करके दिखाओ। खलगल ऐसा सही होता ना, ऐसे बॉईल हो रहा है। तुम्हें जरा भी ये नहीं लगता ना आजू बाजू कोई देख रहा है नहीं देख रहा है? क्या सोचना है, जो कर दिल में वही करना चाहिए। ये बात है। तुम भी क्या सोच रही हो? मैं भी करती हूँ। बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते, तो आज भी उनका वो कभी नहीं देखते कि वो 5 स्टार में बैठे या ढाबे में बैठे, उनका ऑल टाइम एक ही रिएक्शन होता है। तो वहाँ भी वही अपनी बचकानी हरकतें कर रहे थे और सेम रिएक्शन था उनका, बिल्कुल कुछ नया नहीं था उनका। इतनी लंबी बात करेगा वहाँ पे भी। शोएब ने इशारा किया कि बातें लंबी हो रही है, कुछ खाना भी चाहिए, है ना? भूख भी लगने लगी। तो स्टार्टर आ चुका है। ये कौन खाएगा? शुरुआत तुमसे करते हैं ये। शुरुआत तुमसे करते हैं, तुम खाओ। मैं खाता नहीं, छोड़ दिया था ना। क्या स्टार्टर? नहीं नहीं, ये कागज। एकदम अचानक से कुछ हो तो थोड़ा शौक लगता है ना, एकदम शौक सा लगा ये स्टार्टर में क्या चीज़ मैंने पूछा कि कागज है, ये मैं बचपन में खाता था, अब कैसे खा लूँ? शोएब शुरू करेगा। नो 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 नो। इनमें से कौन सी फिल्म रतन को सबसे ज्यादा पसंद है? जब वी मेट, गजनी, गोलमाल या शोले? जब वी मेट। ये तो मुझे मालूम ही है। आप क्या बोलेंगे? जब वी मेट। गोलमाल। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं बता रहा हूँ झूठ है। नहीं नहीं नहीं। सीरियसली मुझे पुरानी फिल्में बहुत पसंद है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गौरव जी को पास करें। गौरव जी खाने में रतन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खिचड़ी, इटालियन पास्ता, चाट, फिश। तो मैं कहूँगा कि रतन को चाट ज्यादा पसंद है। ओके, मित्तल साहब। वैसे तो आपको चाट बहुत पसंद है, लेकिन आजकल आप फिश बहुत खा रही हैं, तो शायद आपको फिश बहुत पसंद है। नहीं, मैं बताऊँ, खिचड़ी पसंद है। मुझे मालूम है इनके गांव में खिचड़ी ज्यादा बनती है, इनको पसंद भी खिचड़ी है। इस बार शोएब सही है, मैं तो हमेशा सही होता हूँ। इत्तेफाकन हो या जो भी हो, वो मुझे जानने की कोशिश कर रहा है या समझ पा रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो वो बोल रहा था वो सही था। अगर रतन रूठ गई तो आप उसे मनाने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन: जोक मार के हंसाने की कोशिश करेंगे, 100 बार सॉरी बोलकर उठक बैठक करेंगे, गाना गाकर सुनाएंगे, कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ देंगे। मेरे ख्याल में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे। छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं, उस खत्म। वक्त उसके बाद आपका गुस्सा जब ब्रेकअप। नहीं ब्रेकअप। मेरे गुस्से में अगर मुझे किसी ने अकेला छोड़ दिया, मतलब वो गुस्सा वहां से लेकर यहाँ आ जाता है। सुधांशु जी और मेरी सोच बिल्कुल ऑपोजिट थी। सो उनके हिसाब से अकेला छोड़ना था, लेकिन मेरे हिसाब से कोई प्यार में उठक बैठक कर दे तो गुस्सा शांत करने का तरीका इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो कैसा लगा स्टार्टर? बहुत बहुत ज्यादा स्पाइसी था ये। पेट भर गया या कुछ और खाना है? नहीं, पेट भर गया। नहीं, स्टार्टर ही ऐसा तो स्पाइसी था, बाकी की चीजें अच्छी है। जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? रतन के बारे में जाना और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि उनकी क्या क्या उनके लाइफस्टाइल है और वो क्या क्या चीज़ें पसंद करती हैं, कहाँ घूमना पसंद करती हैं, या नॉर्मल लाइफ में क्या करती हैं। आज के शाम मैं 2 लोगों से स्पेशली मिलना चाहती हूँ अलग जाकर। एक गौरव और दूसरे सुधांशु जी। चलो दोनों से मिलने का एक सेम रीजन था, क्योंकि दोनों को ही मैं नहीं समझ पाती हूँ। जैसे बचपन में मैथ्स की बुक को समझना मुश्किल होता था मेरे लिए, वैसे ही अभी गौरव जी मेरे लिए मैथ्स की बुक बने हुए हैं।
इतना आसान नहीं है उनको समझना। सुधांशु जी को इसलिए मिलना चाह रहे थे क्योंकि जो बातें हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, ना सच्चाई को ना बातों को। हाय सुधांशु। ओह हाय। बस बैठ सकती हूँ मैं। थैंक यू। बैठिए। और ज़्यादा देर इंतजार करना पड़ा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और बताइए, आपको यहाँ आप कैसे, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में। मैं अपनी मम्मी के साथ टेलीविज़न देख रहा था, तो टीवी देख रहे थे, आपका सीरियल आपके जन्म। तो मम्मी कहती कि ना कि लड़की कुछ ऐसी होनी चाहिए एक। पर लड़की तो मैं वैसी हूँ ही नहीं, तो वो तो लाली थी। हाँ, तो वो लाली उन्होंने देखा ना, तो लाली तो मेरे जहन में आप ही हो। तो मतलब आप लाली को सोच कर आए हो कि लाली से शादी करनी है? नहीं, लाली से शादी नहीं करनी है, शादी रतन से ही करनी है। तो वही मैं बोल रही हूँ, लेकिन रतन तो लाली जैसी नहीं है। तो कोई बात नहीं ना, तभी तो रतन को जानने के लिए आया हूँ। ऐसे ही थोड़ा ना कि मतलब मुझे जानना। हाँ, पहले ही दिन में थोड़ा ना। ओके, देखिए, आज मैं आया हूँ आपसे दोस्ती करने के लिए। दोस्ती को ही धीमे धीमे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझ जाऊँ और आप मुझे जान जाओ कि सुधांशु क्या है। बस ये मैं चाहता हूँ आपसे। अच्छा, अब अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए आप। और आपको क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरी +2 हुई साइंस से। ओके। उसके बाद मैंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ठीक है। उसके बाद मैं LLB में, जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर। उन्हें लगता है कि बेटा ये चीज़ पता होना चाहिए, तेरे घर में अगर लाइट चलेगी तो फ्यूज कैसे लगाएगा। अच्छा जी पापा, मगर इसके लिए तो वो आता होगा ना। नहीं, अगर वो मिला ही नहीं तो। So, लॉ आपका अपने पसंद का प्रोफेशन नहीं था, वो पापा का पसंद था। जी हाँ, ये मैं आप क्या करना चाह रहे थे लाइफ में? मैं सही बताऊँ तो लाइफ में जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना होता है ना, कुछ इस तरह का चाहिए था बस, और कुछ नहीं। कि चैलेंजेस हों, जितने मर्जी चैलेंजेस हों। तो अभी नहीं लगता कि थोड़ा सा जल्दी है शादी करने के लिए? पहले थोड़ा सा सेटल हो जाएं काम को लेकर, क्योंकि अभी आपका शुरुआत है। आपने कहा आप इंटर्न। रतन जी, आपकी सारी बात से एग्री करता हूँ, मगर एक सच बात बताऊँ, मैं रतन से शादी के लिए आया हूँ। ये आपका डिसीजन है, आप किससे शादी करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा डिसीजन ये है, मैं तभी यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। मुझे चकाचौंध की जिंदगी, और ये मेरा घर, उसमें लगी हुई एक मोमबत्ती मेरे लिए चकाचौंध है, बस, और कुछ नहीं। सुधांशु जी की लाइफ में मुझे लगा कि कोई गोल नहीं है। मुझे लगता है कि उनको काम करना है, एम्बिशन थोड़ा बहुत उनका है इस तरफ, रुझान कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। अच्छा, मुझे एक बात जानना है। मम्मी से आप बहुत अटैच्ड हैं, मम्मी के साथ टीवी देख रहे थे, उन्होंने आपको बोला कि शादी के लिए ऐसे है, ऐसी लड़की अच्छी है। लेकिन मैंने जो आपका फोटोग्राफ देखा था वो बहुत ही अलग था। मैंने लगा ही नहीं देखकर कि किसी लॉयर का फोटो है, बड़ा ही स्टाइलिश फोटो खिंचवाया हुआ था। ये सच बात है, सच बात है। So, वो क्या था? पोर्टफोलियो टाइप्स लग रहा था। तो आपने मॉडलिंग की हुई है, एड्स किए हुए हैं? एड्स नहीं किए हुए, एड्स नहीं। एक डॉक्यूमेंटरी मूवी होती है जो सोशल सर्विस के लिए होती है, उसके लिए। तो उन्होंने मॉडलिंग क्या, रैम्प मॉडलिंग नहीं, रैम्प नहीं किया, प्रिंट किया हुआ है। प्रिंट किया हुआ है। कितने किए अभी तो कुछ काम? अब ये तो याद नहीं। हाँ, 20 से 25 हो गए। क्या बात कर रहे हो? और आपको बताऊं, एक तो इंडस्ट्री के जो मॉडल्स या लड़के होते हैं उनको भी नहीं मिलता। सो लेकिन ये बड़ा ही ऑपोजिट नहीं है, एक तरफ लॉ, एक तरफ मॉडलिंग। देखिए, अगर मुझे कुछ मिला ना कभी फ्यूचर में है, और मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, तो जरूर करूंगा, भागूंगा नहीं उसके पीछे।